नमस्कार विद्यार्थियों, यह वर्कशीट 2020-21 और कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान है जो माह मार्च की है। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, साला का नाम और आपको कक्षा लिखनी है। ये भी 50 अंक के हैं। निर्देश दिए गए निर्देशों को पढ़ना है और वर्कशीट को आगे हल करना है। पहला प्रश्न, दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, उसके कारण लिखना है। सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना था। दूसरा, इसका कारण है ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के दौरान किए गए वादों से मुकरना। तीसरा है रोलेट एक्ट द्वारा भारतीयों पर लगाए गए प्रतिबंध। और चौथा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की दयनीय स्थिति है। पांचवा, स्वदेशी मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन। और छठवां नंबर है यथासंभव हिंदी का प्रोत्साहन आदि। 12 नंबर प्रश्न है, भारत आने वाले साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। इसका उत्तर है साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों के समूह था जिसका गठन 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्यक्ष के लिए किया गया था। 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया। प्रश्न 6 है, गांधी जी की दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। उत्तर है इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत सत्याग्रह के साथ की थी। द नंबर, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। इसका उत्तर है, इसको देख लेना, वीडियो को रोक करके इसको पूरा। यहाँ मैप दिया गया। प्रश्न 2 है, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कैनेडियन पैसिफिक मार्ग है, दक्षिण पैसिफिक मार्ग है, कोयला उत्पादन क्षेत्र है, चावल उत्पादन क्षेत्र है और गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। यह उत्तर अमेरिका का चित्र दिया गया है। मैप इसको भरना है आपको। कैनेडियन है, पैसिफिक मार्ग है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है, गन्ना उत्पादक क्षेत्र। प्रश्न 3 है, दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाना की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास। इन प्रश्नों को वीडियो थोड़ा सा रोक करके ऐसे प्रश्नों को लिख लेना है आपको। इसके बाद अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य बताना है। इसको लिख लेना है आपको। इनको आप पूरा कर लेंगे। 6 नंबर, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की गठन की प्रक्रिया क्या। भारत इसका सदस्य है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। भारत इसका कई बार अस्थायी सदस्य रह चुका। अगला प्रश्न 4, दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। थल सेना में अधिकारी वर्ग के प्रथम यानी रैंक बढ़ते क्रम में बताना है। तो नायक सूबेदार है, सूबेदार है, मेजर, ये सब पद दिए गए हैं, इनको कर लीजिए। प्रश्न का नंबर, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। तो ऐसे कर देना। अगला प्रश्न आ जाता है, नकदी फसलें किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है। तो नकदी फसलें वह फसल हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट आदि। 5वें का बा है, इसमें दिया गया है दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विशेषताएं बताना है। तो दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के बेसिन में वर्ष भर गर्म व नम जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। इस तरह वार्षिक तापांतर कम रहता है। तीसरा, ऋतुओं का अभाव रहता है। चौथा कर देना है और इस तरह चौथा बिंदु है, इसे कर देंगे। सिलिकोना वृक्ष से कौन सी दवा बनाई जाती है। तो सिलिकोना वृक्ष से बनाई जाती है कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। जल एवं वायु प्रदूषण मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो वायु प्रदूषण से मानव को कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, शुगर व हृदय रोग हो सकते हैं।
इन्हें रोकने के उपाय भी दिए गए हैं, तो इन रोकने के उपायों को भी आपको नोट्स कर लेना है। जैसे वायु शुद्धिकरण यंत्र लगाने चाहिए, जीवाश्म ईंधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, जल स्रोतों में साबुन लगाकर कपड़े धोने से प्रतिबंध लगाना चाहिए। वैश्वीकरण से क्या आशा है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के स्तर पर रूपांतरित की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोगों मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क आ चुका है जो 20 अंक का है। इसमें से दिया प्रश्न 7 नंबर है। एंडीज पर्वतमाला आपको इसमें दर्शाना है, बोलेरिया का पठार है, अमेजन नदी है, टिटिकाका झील है, पैटागोनिया का है, तो इनको आपको दर्शाना है। तो चलिए हम दर्शाते हैं। सेलवास का मैदान आपको यहाँ करना है, अमेजन नदी है, कोटबैक्सी है, ये ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला है, टिटिकाका झील है, बोलोवेनिया का पठार है, ब्राज़ीलिया उच्च भूमि है 9 नंबर पर है जो, और ये दूसरे में नंबर था बोलिविया का पठार हो गया, एंडीज पर्वतमाला। इसके बाद है ब्राज़ीलिया उच्च भूमि हो गई, पैटागोनिया मरुस्थल, कोलोराडो नदी है। इन स्थानों का आपको पॉइंट आउट करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।